morning, students. Let's start a new chapter, chapter 7 of standard 6. The name of this chapter is symmetry. What is the name? The name of this chapter is symmetry. इस chapter का नाम है symmetry. So before starting this chapter, all of you have to open your textbook. This chapter is very simple. ये chapter बहुत simple है students. इसके लिए आपको एक ग्राफ कॉपी परचेस करनी होगी. उस ग्राफ कॉपी में ही आपको ये चैप्टर करना है. अगर आपके पास ऑलरेडी ग्राफ कॉपी है तो उसी में ही आपको कंटिन्यू करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम्ड सिमेट्री. सो द टॉपिक रिटन ऑन द बोर्ड इज रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स फॉर्मिंग अ मिरर इमेज. जैसे कि आपने मिरर में देखा है कि मिरर में हम जिस तरह से दिख रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिखते हैं. मीन्स जैसे ये हमारा हाथ है और वैसा ही ये हाथ. ये अब ये देखिए किस तरह से जॉइंट हो गया और ये बन गई है मिरर इमेज. अगर हम मिरर में ऐसे दिख रहे हैं तो हम बाहर में ऐसे दिखेंगे मिरर के बाहर. दिस मिरर इमेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शनल इमेज. आपने रोड पर कभी एम्बुलेंस को भी जाते हुए देखा होगा और एम्बुलेंस पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस नाम लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है. वो उल्टा मीन्स हम उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं. हमको ऐसा लगता है कि ये नाम उल्टा क्यों है. सो स्टूडेंट्स, ये उल्टा इसलिए होता है क्योंकि जब एम्बुलेंस किसी व्हीकल के पीछे से आ रही हो और उसे यदि जो आगे व्हीकल है उसका ड्राइवर अगर मिरर में देख रहा हो तो उसे वो नाम आसानी से दिखना चाहिए कि ये एम्बुलेंस है. जैसे कि यहाँ देखिए बोर्ड पर ये नाम देखिए, उल्टा नाम लिखा हुआ है एम्बुलेंस. सेम ऐसा ही नाम एम्बुलेंस पर लिखा होता है जिससे वो रिफ्लेक्शनल दिखता है. जब आप मिरर में देखोगे तब आपको समझ में आएगा. उसके बाद है यहाँ देखिए रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का एक फिगर बनाया है. ये है लाइन ऑफ सिमेट्री. इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री. इस लाइन में जो इधर फिगर है बिल्कुल उसके ऑपोजिट इधर भी वैसा ही है. इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री. ये लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों फिगर्स को इक्वली डिवाइड करता है. सो यहाँ से जितना डिस्टेंस इधर वाले फिगर का है उतना ही डिस्टेंस इधर वाले फिगर का भी होना चाहिए. ये हमें बताता है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री के बारे में. सो स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड है आपका चैप्टर 7 symmetry. So students, you have to make this all exercise possible into your graph copy. So I hope you understand what is reflectional symmetry. If still regarding this lecture you have any doubt, कोई भी confusion अगर आपको हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और मैं जो आपको इसके ऊपर सॉल्यूशंस भेजने वाला हूँ वो सॉल्यूशंस आपको ग्राफ कॉपी में करने हैं. एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको दिया हो वैसा ही आपको उसमें सॉल्व करना है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.